ये तुम्हारे रोमांस करने के नए नए तरीके ना मुझे समझ ही नहीं आते। ऐसे लुका छुपी कौन खेलता है? बच्चों का काम होता है ये। तो हम कहाँ बड़े हो गए? आओ पकड़ो मुझे। कहाँ चले गए तुम? किशन, कहाँ हो तुम? पकड़ लिया। ये दारू की बदबू कहाँ से आ रही है? लवली, क्या हुआ? वो वहां था कोई, उसने मुझे धक्का मारा। कौन था? वहां तो कोई भी नहीं है। वो वहां है। यहाँ तो कोई भी नहीं है लवली। वो वो था, उसने मुझे धक्का दिया। देखो, तुम्हें वहम हुआ होगा, यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन कोई था, उसने दारू भी पी रखी थी। इतनी जल्दी तुमने उसका मुंह ही सूंघ लिया? अरे मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई भी नहीं है। रिलैक्स। और किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि तुम्हारे होठ ही बेवफा हो जाए। किशन और लवली एक खुशहाल परिवार की तरह जी रहे थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक हैप्पी कपल की तरह अपनी छोटी सी दुनिया में हंसी खुशी जी रहे थे। पर वो आदमी कौन था जो चुपके से लवली पर नजर रखे हुए था? क्या वो सच में लवली का वहम था, या लवली के अतीत का कोई ऐसा साया जो उनकी खुशियों में दरार डालने या उनके जीवन में एक तूफान खड़ा करने आने वाला था, जिससे जुर्म की एक नई कहानी जन्म ले। हेलो, कहाँ है तू? एक हफ्ते से मिली ही नहीं। अरे मैं कुछ काम से बाहर गई थी। तू कहाँ है? मैं तो घर पर ही हूँ। क्या कर रही है? बोर हो रही हूँ। तो आ जा, हम मिलते हैं अपने अड्डे पर और चिल करेंगे। और हाँ, ऋषभ जी भी आ रहे हैं। ऋषभ जी भी आ रहे हैं क्या? हाँ, उन्होंने ही बोला था कि हम तीनों आज मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ 1 घंटे में। ठीक है, ओके डन। ओके डन। हाय हाय, कहाँ जा रही हो इतनी सज धज के आग बरसाने? काव्या का कॉल आया था, मिलने बुला रही है। कहाँ गया? मेरी सौतन। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें उसके साथ अच्छा लगता है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मैं? तुम तो मेरी जान हो। हाय हाय। हाँ, अभी नहीं, लिपस्टिक खराब हो जाएगी। तुम और तुम्हारी लिपस्टिक। चलो मैं जाती हूँ, बाय बाय। जल्दी आ जाना। हेलो। हाँ, इतना टाइम कौन लगाता है? और वैसे बड़ी बंठन के आई है, आज तो बिजली ही गिराएगी। तुझे तो पता ही है मुझे खूबसूरत दिखने का कितना शौक है। जब घर से रेडी होकर निकलो तो लड़कों के होश उड़ जाए। ये तो बात सही है। तेरे ऋषभ जी कहाँ रह गए?
मेरे ऋषभ जी, काश कि मेरे होते हो जाएंगे, हो जाएंगे। इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं है, ये कभी किसी के नहीं होते। पर तेरा तो बॉयफ्रेंड है ना। कौन, वो लुक्खा? पूछ मत मैं कैसे झेल रही हूँ उसको। साइको है वो, जो जीने भी नहीं देता। हर बात में रोक टोक, हर चीज में रोक टोक। अब तू ही बता, कौन सी गर्लफ्रेंड होगी जो चाहेगी बॉयफ्रेंड की जगह एक सिक्योरिटी पर्सन अपॉइंट करे। बात तो तेरी सही है। और गर्ल्स, किसकी चुगलियां चल रही है? ये हम गर्ल्स की बात है, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगी। मुझे पल्ले पड़वानी भी नहीं है, मैं तो बस खूबसूरती का दीवाना हूं। खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। ओहो, तो इसी बात पे चीयर्स हो जाए। बिल्कुल। चीयर्स। काव्या और लवली खुले विचारों की महिलाएं थीं और उनका जीने का तरीका आजाद ख्यालों का था। पर आखिर वो कौन था जो उनके ऊपर नजर रखा हुआ था? क्या यह कोई साइकोपैथ या कोई स्टॉकर था जो लवली के पीछे पड़ा था और जहां जहां वो जाए चुपके चुपके उसे फॉलो करता था? या बात कुछ और थी? आप खुद सोचिए कितने डरावने ख्याल आएंगे आपको अगर आपको पता चलेगा कि कोई छुप छुप के आपकी हर एक्टिविटीज पर नजर रखा हुआ है। आ गई तू? तमीज से बात कर। अच्छा, अब मूवी चलाएगी? लवली के साथ रह रह के बहुत बिगड़ गई है ना तू। पराये मर्दों को हंस के बात करना है, अपने बॉयफ्रेंड को पागल समझती है। तू नल्ला और निकम्मा है, तू जलता है मुझसे। तुझे ना मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। आवारागर्दी को खुशी नहीं कहते, सब समझ रहा हूँ। बहुत घमंड आ गया ना तुझको। और तेरी वो दोस्त है ना लवली, उसको भी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। चल अब तू। मैं ये मानती हूँ कि नशा करना बुरी बात है और नशे को हमें समाज का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। पर आज के इस दौर में पार्टी करना, हैंग आउट करना, ये सब हमारी सोसाइटी में रह रहे लोगों की लाइफस्टाइल बन गई है। पर इसका ये मतलब नहीं कि एक नशे में धुत औरत किसी भी मर्द के लिए हवस मिटाने का जरिया बन जाए। कानून ने सबको अपनी मर्जी से जीने का अधिकार दिया है, तब तक जब तक वो कानून का उल्लंघन ना करे। हेलो, अच्छे से पहुंच गए आप? फटाफट अपना काम खत्म करके जल्दी आइएगा, मेरा यहाँ अकेले मन नहीं लग रहा है। ओके बाय।
आखिर वो कौन था जिसने लवली के साथ जबरदस्ती की और उसका बलात्कार किया? किशन को घर में ना पाके उसकी गैर मौजूदगी में घर में जबरदस्ती घुस के लवली के साथ बलात्कार करना, आखिर ये किसकी करतूत हो सकती है? क्या नितिन ने काव्या और लवली से बदला लेने के लिए ये सब किया है? क्योंकि नितिन का काव्या और लवली के खुले विचार का होना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो किसी ना किसी तरह दोनों से बदला लेना चाहता था। मैं तो कहता हूं तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दो और मेरे साथ रह लो। वो क्या है ना, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए। मैं लड़कियों के खर्चे उठाता हूँ, उनके शौक पूरे करता हूँ और उसके बदले में अपने शौक पूरे करवाता हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड पागल है, अगर उसे छोड़ दिया ना तो पता नहीं वो क्या करेगा। देखो, मेरा बिजनेस इतना बड़ा है ना कि उसे कहाँ गायब कर दूंगा ना पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तुम जादूगर हो, लोगों को गायब करते हो। तो मुझे भी ले चलो ना कहीं गायब करे, एक खूबसूरत सी जगह। तो फिर ले चलता हूँ ना, पहले तो मैं जन्नत की सैर करवाता हूँ। सर, काव्या और ऋषभ की डेड बॉडी यहाँ मिली थी। दोनों डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, बॉडीज को देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बेरहमी से चाकू गोद के मारा गया था। कोई और सबूत या यहाँ से कुछ बरामद हुआ हो? नहीं सर, तलाश जारी है। एक काम करो, इनकी कॉल डिटेल्स निकालो फास्ट। सर, हमें यहाँ से ऋषभ का टूटा हुआ फ़ोन मिला था, वो हमने रिपेयरिंग के लिए दिया है और कॉल डिटेल्स भी मंगवाई है। पर अब इनका कोई रिश्तेदार नहीं था या कोई और? हाँ सर, आसपास में पूछताछ के बाद ये पता चला कि काव्या का कोई बॉयफ्रेंड था, वो उसके पास ही रहता था। और सर, काव्या के एक दोस्त थे लवली, वो उसके बहुत करीब थी। एक काम करो, एक काव्या के बॉयफ्रेंड को पकड़ के लाओ और ये लवली से ही पूछताछ करते हैं। सर, काव्या और ऋषभ की लाश का काव्या के घर से अर्धनग्न अवस्था में मिलना एक दिल दहला देने वाली घटना थी। काव्या का ऋषभ के साथ शारीरिक संबंध तो था, पर इस बात से हत्या जैसे जुर्म का जन्म लेना कतई ठीक नहीं है। पुलिस ने काव्या के बॉयफ्रेंड नितिन की तलाश जारी कर दी। नितिन अपना फोन बंद करके कहीं गायब हो गया था। क्या इस हत्याकांड में नितिन का हाथ था? अगर ऐसा है तो फिर लवली की जान को भी खतरा है। क्या पुलिस नितिन को पकड़ पाएगी या एक और वारदात जन्म लेगी? लवली जी, हमें आपसे काव्या जी के बारे में पूछताछ करनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि काव्या जी की किसी ने चाकुओं से गोंद के बड़ी बेरहमी से उन्हीं के घर में हत्या कर दी है और उनके साथ ऋषभ नाम के शख्स की भी हत्या की है। यस सर, काव्या मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने जब से उन दोनों की मौत के बारे में सुना है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ। ऋषभ जी भी हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। सर, लवली ने मुझे काव्या और ऋषभ जी की हत्या के बारे में बताया। जब से उसने ये न्यूज़ सुनी है तब से उसने खाना तक नहीं खाया सर, बस रोए जा रही है। सर, किशन और काव्या के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पता नहीं किसने उन दोनों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी। आपको किसी पे शक? ये ऋषभ जी तो बड़े बिजनेसमैन थे, उनके किसी से रंजिश या काव्या जी के किसी के साथ दुश्मनी? ऋषभ जी की ऐसे किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी, और अगर होगी भी तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन काव्या का एक बॉयफ्रेंड था, वो थोड़ा साइकोपैथ टाइप का था।
वो उस पर रोक टोक करना, हाथ उठाना, मारना पीटना, ये सब करता था। काव्या ने कई बार जिक्र किया है मुझसे इस बारे में। हो सकता है कि काव्या के बॉयफ्रेंड नितिन ने जब ऋषभ और काव्या को एक साथ फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखा हो और गुस्से में आके कदम उठाया हो। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे। जी सर। छोड़ दो मुझे सर, छोड़ दो सर। कहाँ भाग रहा था बेटा? आखिर हाथ लग ही गया। बड़ी मुश्किल से तेरी फील्डिंग लगाई थी। सर छोड़ दो मुझको। तो आ गया मगरमच्छ जाल में। सर हमारे खबरी के मदद से ये हमारे हाथ लगाए। सर मुझे यहाँ क्यों लाया गया है सर? मैंने क्या किया है सर? अब ये तो तू बताएगा कि तूने क्या किया और क्यों किया। तूने काव्या और ऋषभ को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तो खुद काव्या से बहुत प्यार करता था सर। मैं उसे क्यों मारूंगा? क्योंकि तूने उसे ऋषभ के साथ करीब आते हुए देख लिया और तेरे जैसे पागल लोग गुस्से में अपना आपा खो के जुर्म को अंजाम देते हैं और मासूम बन जाते कि जैसे कुछ हुआ ना हो। नहीं सर, बस चलन हो गई थी सर। वो औरत आए दिन नशे में धुत रहना, पराए मर्दों का हम बिस्तर होना, ये सब शौक हो गया था सर उसका। इसलिए तूने उसे मार दिया? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। मेरा एक बार मन तो हुआ था कि मैं उसे मार दूं, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। चुप कर। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे इतना तोड़ो कि इसका शरीर का हर एक अंग सच बोलने के लिए तैयार हो जाए। सर नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। नितिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया था, पर वो अपने गुनाह कबूल करने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी पुलिस को काव्या के घर के गार्डन से दफनाया हुआ चाकू बरामद हुआ, जिसको इस वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और फिर पुलिस ने उस पर लगे फिंगरप्रिंट से जांच शुरू की। काव्या और ऋषभ के कॉल डिटेल से मिली जानकारी और मर्डर वेपन ने पुलिस इंक्वायरी को एक नई राह दी और फिर केस एकदम साफ हो गया। पुलिस को असली कातिल का पता चल गया। अपने बेस्ट फ्रेंड को मौत के घाट उतार के और उसके बॉयफ्रेंड को फंसाने की अच्छी चाल चली तुम दोनों ने। सर हमने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? हाँ, जिंदगी हराम कर दी थी उसने मेरी। मन करता था सुसाइड कर लूं, फिर सोचा खुद को क्यों खत्म करूं, उसको ही खत्म कर दूं। ऐसा क्या किया था काव्या ने? सर लवली को ऋषभ से काव्या नहीं मिलाया था, बस उससे गलती हो गई सर। नशे की हालत में वो ऋषभ के ज्यादा क्लोज हो गई थी सर। नशे में मुझसे एक गलती क्या हो गई, उस ऋषभ ने मेरा वीडियो बना लिया और मेरी गंदी गंदी तस्वीरें निकाल ली और फिर मुझे ब्लैकमेल करने लगा। तेरे मोबाइल पे कुछ फोटोज और वीडियोस भेजी है। बिस्तर पे तुझसे ज्यादा हॉट लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब जो एड्रेस बोल रहा हूं वहां चुपचाप आ जा और मेरी रातें रंगीन कर देना, नहीं तो यही फोटोज और वीडियो तेरे पति को भेज दूंगा। उसके बाद न जाने कितनी बार उस दरिंदे ने मेरे शरीर को नोचा और जब ये बात मैंने काव्या को बताई तो पता चला वो भी उस ऋषभ के साथ मिली हुई है और
इस तरह से न जाने कितनी लड़कियों को उसने ऋषभ के बिस्तर तक पहुंचाया है। सर, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर लवली ने मुझे ये सब बातें बताई। तब मैंने ऋषभ और काव्या को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं समझे। इसलिए मजबूरन आपको कानून हाथ में लेना पड़ा। देखिए, हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन कानून हाथ में लेना, कानून तोड़ना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। आप उनकी पुलिस कंप्लेंट करवा सकती थी, पुलिस उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती। अब जेल में रहने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। काव्या लवली की करीबी दोस्त थी, पर करीबी दोस्त बन के काव्या ने लवली के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। ऋषभ ने लवली को ब्लैकमेल करके लगातार उसका बलात्कार किया। लवली की एक गलती ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। अक्सर हम नशे में, ये जवानी के जोश में आकर गलत रास्ते पे चल देते हैं, ये सोचे बिना कि ये रास्ता हमें कहाँ लेकर जाएगा। अगर हम जरा सा अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लें तो हम ऐसी बहुत सी मुसीबतें हैं जिससे बच सकते हैं। ये समाज में शराफत का नकाब ओढ़े ऐसे न जाने कितने दरिंदे घूम रहे हैं जो दूर से तो आपको सज्जन लगेंगे, पर उनका असली रूप तब सामने आता है जब उनके द्वारा फैलाए गए जाल में कोई फंस जाता है और फिर जन्म लेती है अपराध की एक नई कहानी। मैं रानी चैटर्जी आप लोगों से विदा लेती हूँ और जल्द मुलाकात होगी क्राइम चक्र के नए एपिसोड में। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए क्राइम चक्र। जय हिंद।